वेलकम टू आवर चैनल। आज है 17 अप्रैल 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 17 अप्रैल 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोविड 19 रोगियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। गोवा के कैपिटल क्या है? तो पन्नाजी। गोवा कब स्थापित किए गए? 30 मई 1987। अच्छा, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CARE रेटिंग के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन: निकेश अरोरा, अजय महाजन, राजेश मकासी, अमिताभ चौधरी। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, अजय महाजन। CARE के फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। CARE के फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। यह क्या है? तो यह है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कब स्थापित किया गया यह? 1993 में। और इसके मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंजित चौधरी का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे? ऑप्शन: कानून, गायक, अभिनय, राजनीति। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, अभिनय। इनके प्रसिद्ध मूवी थे बातों बातों में, खूबसूरत, खट्टा मीठा। और यह कहां के रहने वाले थे? तो मुंबई, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो और हार्पून एयर ने भारत को एंटी शिप मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन: चीन, रूस, जापान, यूएसए। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अच्छा, चाइना के कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी। रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबेल। और रूस के कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। अगला क्वेश्चन है, FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन G20 FMCBG की दूसरी बैठक में शामिल हुई। यह बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन: सऊदी अरब, मैक्सिको, भारत, जापान। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए, सऊदी अरब।
सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल। अच्छा, यहाँ पे FMCBG के फुल फॉर्म क्या है? FMCBG, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। G20 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20 मेंबर कंट्री, सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, G20 2020 में कौन होस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा 2020 में सऊदी अरब। और 2021 में G20 कौन होस्ट करेगा? तो इटली। और 2021 में 2021 में इटली करेगा और 2022 में G20 होस्ट कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो इस महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। यूनेस्को का डीजी कौन है? ऑप्शन आर्डे अजोले, इरानी बोकोवा, फेडरिको मात्सुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्डे अजोले। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। और यह कब स्थापित किए गए? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। इसमें 193 मेंबर कंट्री हैं। और इसका उद्देश्य है, यूनेस्को का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योगदान करना है। साइंस, एजुकेशन, कल्चरल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका योगदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सतीश कुमार गुप्ता, विजय शंकर शर्मा, विनीत अरोरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनीत अरोरा। पेटीएम कब स्थापित किए गए? तो 2010 में। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम के प्रेसिडेंट कौन है? अजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR निर्मन और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किए? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती। आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पहला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। पहला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने
सभी पेटीएम लेन देन के लिए किस बैंक ने सभी एटीएम लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की है? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और स्टेट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। स्टेट बैंक कब स्थापित किए गए? 1 जुलाई 1955 में। और स्टेट बैंक के टैगलाइन क्या क्या है? इंपॉर्टेंट टैगलाइन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक की एमडी एंड सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुना राव। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐप 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जाने वाला विश्व स्तर पर सबसे तेज मोबाइल ऐप बन गया है? ऑप्शन सहयोग ऐप, प्रज्ञान ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, राज पुलिस ऐप। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ने के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ऑप्शन हसन आरिड, अब्दुल्लाह एसोई, कुल अरलेज, सलीम बरकत। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल्लाह एसोई। इन्होंने यह प्राइज क्यों जीता है? क्योंकि 2018 में इनका एक नोबेल प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है द स्पार्टन कोड। द स्पार्टन कोड। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता। टाटा पावर का सीईओ कौन है? ऑप्शन संजय बंगा, आशीष खन्ना, टीवी नरेंद्रम, प्रवीर सिन्हा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 17 अप्रैल 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।